अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टिंग फूड, कि फ़ूड को जो है प्लांट्स के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये फ़ूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन से जो हैं वो ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं जो कि फ़ूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के अंदर जो है वो रोल प्ले करती हैं। अब सबसे पहले हमें जो है वो पता होना चाहिए कि प्लांट्स की जो है वो फूड क्या होती है और वो प्लांट्स की फूड जो है वो बनती कैसे है। अब प्लांट्स की फूड जो है वो सबसे पहले जो है तो वो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से तैयार की जाती है। उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और साथ में जो है वो सनलाइट की। ये तीन चीज़ें अगर जो है वो मौजूद होंगी तो उसके रिज़ल्ट में जो है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होगा और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो है जो प्लांट्स की फूड बनेगी उसे जो है वो नाम दिया जाता है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज बेसिकली हमारे पास जो है एक शुगर है। उसी शुगर को फिर अगले जो है मतलब प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर खुराक उसकी जो है वो तैयार नहीं हो रही होती, स्टेम वगैरह, तो वहाँ पर इस खुराक को जो है वो फ्लोएम ट्यूब्स की मदद से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। शुगर इज़ मेड इन लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस, कि शुगर जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से पत्तों के अंदर तैयार की जाती है। शुगर इज़ मेड इन दी लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस। इट मिक्स विद वाटर टू मेक ए स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन which is transported in the phloem tubes out of the leaves and into the stem। फिर जैसे ही शुगर को जो है वो तैयार किया जाता है या तैयार हो जाती है, फिर उसके अंदर मज़ीद वाटर जो मिक्स होता है और जैसे वो जो है वाटर उसके अंदर मिक्स होगा तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। फिर उस स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्लोएम ट्यूब्स के अंदर। फिर वहाँ से फ्लोएम ट्यूब जो है आउट ऑफ द लीव्स, मतलब लीव्स के अंदर जो है मौजूद होगी और वहाँ से लीव से फिर उसको फ्लोएम ट्यूब्स के अंदर मूव किया जाएगा और इन टू द स्टेम। फिर उनको जो है बाद में स्टेम वाले पोर्शन के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और स्टेम वाले पोर्शन वो पोर्शन होंगे जहाँ पर खुराक की जो है वो ज़रूरत होगी, क्योंकि खुराक जो तैयार होती है वो सिर्फ पौधे के पत्तों के अंदर तैयार होती है। इसलिए बाकी जो भी पोर्शन होंगे, चाहे रूट्स हो गई, स्टेम हो गए, तो वहाँ पर खुराक को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर खुराक को जो है वो भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पर खुराक की जो है वो ज़रूरत होती है। फ्रॉम देयर इट मे गो अप टू ग्रोइंग शूट्स। फिर वहाँ से ये जो ग्रोइंग शूट्स होती हैं, मतलब ये जो शूट्स जो हैं वो नई बन रही होती हैं, वहाँ पर उसे जो पहुँचाया जाता है और डाउन इनटू द रूट्स, या फिर इसी को जो है वो जो रूट्स होती हैं जहाँ पर वो जो मतलब ये नई रूट्स बन रही होती हैं वहाँ पर भी उसे जो है वो पहुँचाया जाता है। अब यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि शुगर इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोइंग शूट्स, के यहाँ पर ये देखें डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया कि शूट जो है नई निकल रही है, नई शाख उसकी निकल रही है, तो फिर यहाँ पर ये ट्यूब्स मौजूद होंगी इनके अंदर। इन्हीं ट्यूब्स की मदद से जो है फ्लोएम ट्यूब्स की मदद से शुगर को जो है यहाँ पर ग्रोइंग शूट तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें आप ये भी दे सकते हैं कि द रूट्स नीड शुगर टू गिव दैम एनर्जी फॉर ग्रोथ, के शूट्स को जो है वो शुगर की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को जो है वो बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर फिर रूट्स के अंदर जो है एनर्जी को प्रोवाइड किया जाता है। शुगर इज स्टोर्ड इन दी रूट्स एज स्टार्च। शुगर जो है फिर इसको रूट्स के अंदर जो है स्टार्च की फॉर्म के अंदर जो है वो सेव किया जाता है, महफूज किया जाता है। शुगर मूव अप एंड डाउन द स्टेम इन फ्लोएम ट्यूब। फिर यहाँ से फ्लोएम ट्यूब्स होंगी, इन्हीं ट्यूब्स की मदद से फूड को जो है अप भी पहुँचाया जाएगा और डाउन भी। अप में जो है उसमें शूट्स होंगे, डाउन में उसमें जो है वो रूट्स आएंगी। अब यहाँ पर इसका एक फल दिखाया गया है पौधे का, फ्रूट स्टोर शुगर, कि फ्रूट जो है वो शुगर को स्टोर करता है। दैट इज़ वाई दे टेस्ट स्वीट। यही वजह है कि जो फल होते हैं किसी भी प्लांट का, उनका जो जायका होता है वो हमेशा जो है मीठा होता है।
The speed and direction of the movement of sugar solution depends on how much is needed by the parts of the plant and when. अब जो स्पीड होती है उसकी खुराक की या उसकी फूड की जो है वो मूवमेंट की या शुगर सॉल्यूशन की मूवमेंट भी वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि खुराक किस जगह पर कितनी मिकदार में ज़रूरत है और कब ज़रूरत है। खुराक कब और किस वक्त कितनी मिकदार में ज़रूरत है वो उसी पे मतलब वक्त पे जो है वो डिपेंड करता है, और फिर जितनी उस कंसंट्रेशन के अंदर मिकदार के अंदर जिस वक्त भी ज़रूरत होती है खुराक वहाँ पर फ़ौरन जो है फ्लोएम ट्यूब्स की मदद से उसे जो है पहुँचाया जाता है जिस हिस्से के अंदर भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। इन स्प्रिंग व्हेन शूट्स आर ग्रोइंग, के स्प्रिंग के अंदर जब शूट्स उसके जो हैं वो निकल रही होती हैं, नई नई शाखें निकल रही होती हैं, मोस्ट ऑफ द शुगर सॉल्यूशन गो टू द ग्रोइंग शूट, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शुगर सॉल्यूशन है वहाँ पर उनको ग्रोइंग शूट्स तक जो है वो पहुँचाया जाता है। इन द ऑटम ए लॉट ऑफ शुगर इज स्टोर, ऑटम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शुगर को जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। सो इट गोज़ अप टू फ्रूट्स एंड सीड्स और डाउन टू द रूट्स, मोस्टली जो है उनमें जो स्टोर किया जाता है वो या तो उसके जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ पर उसको स्टोर किया जाएगा, सीड्स के अंदर, बीजों के अंदर, और डाउन टू दी रूट्स या फिर नीचे जो है वो रूट्स की तरफ से जो है वो भेजा जाता है। अब यहाँ पर फ्लोएम का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है फ्लोएम ट्यूब्स का। अब ये फ्लोएम का एक जो है वो लिविंग सेल दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो है इसमें शुगर सॉल्यूशन है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया इसमें शुगर सॉल्यूशन है। ये एरो नज़र आ रहे हैं ऊपर से नीचे और ये एरो जो है वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये एरो इस चीज़ को शो करेंगे कि फ्लोएम ट्यूब से खुराक अप से डाउन भी आ रही है और खुराक फूड जो है वो डाउन से अप भी जा रही है। शुगर सॉल्यूशन गोज़ इन बोथ डायरेक्शन, शुगर का जो सॉल्यूशन है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर जो है वो चल रहा है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त के अंदर। अब यहाँ पर कुछ होल्स आप लोगों को दिखाए गए। होल्स का मतलब यही है कि इन्हीं होल्स में से शुगर का जो सॉल्यूशन है वो क्रॉस करता है। होल लेट शुगर सॉल्यूशन थ्रू, तो होल्स में से शुगर का सॉल्यूशन जो है वो पास होकर गुजर कर जो है आगे की तरफ जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है इस टॉपिक का कि हाउ शुगर फ्लो थ्रू ए प्लांट, के शुगर जो है एक प्लांट की मदद से या एक प्लांट के अंदर जो है कैसे फ़्लो करती है, कैसे जो है वो मूव करती है। अब मेन चीज़ इसमें हमें जो है जो डायग्राम में जो है वो दिखाई गई, ये हमारे पास जो है एक पौधा का पत्ता जो है वो दिखाया गया है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर जो है कि लीफ दिखाया गया पत्ता। अब यहाँ पर ये वाली जो साइड है ये अपर एपिडर्मिस है, स्किन की जो है वो अपर डर्मिस है, और ये इसमें जो है वो लोअर डर्मिस या लोअर साइड आ जाएगी। अब इसमें जो है वो दिखाया गया अपर स्किन ऑफ लीफ है, और यहाँ पर ये देखिए क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। क्लोरोप्लास्ट ही वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और रिज़ल्ट में जो है वहाँ से ग्लूकोज या शुगर को जो है वो तैयार किया जाएगा। यहाँ पर ये लीफ वेन्स दिखाई गई हैं, लीफ वेन। अब यहाँ पर जो है वो शुगर सॉल्यूशन जो है वो मूव करेगा। यहाँ पर ये फ्लोएम मेन स्टेम्स के अंदर फ्लोएम दिखाया गया। यहाँ पर ये स्टोमेटा दिखाया गया है। स्टोमेटा का काम ये होता है कि उसमें गैस एक्सचेंज के अंदर जो है ये रोल प्ले करते हैं। अब जैसे खुराक यहाँ पर इन हिस्सों के अंदर जो है वो तैयार हो जाएगी। अब ये देखें शुगर सॉल्यूशन पाइप में आप लोगों को जो है वो दिखाया गया है। कुछ एरो देखें ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहीं से कुछ एरो जो हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब ऊपर वाले जो होंगे वो ऊपर की तरफ जो हैं वो फूड को लेकर जाएंगे और कुछ जो हैं वो नीचे लेकर आएंगे। अब ये देखें इसमें अब ये भी सेल्स दिखाए गए, सेल्स इन द ग्रोइंग शूट यूज शुगर इन रेस्पिरेशन, के सेल जो होते हैं वो ग्रोइंग शूट के अंदर, जो एक शूट जो है नई बन रही होती है उसमें जो है ये रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो रोल प्ले करेंगे। और इसके साथ साथ ये लीव मेक शुगर बाय फोटोसिंथेसिस। अब ये सारी इसकी बात की गई है कि लीव मेक शुगर बाय फोटोसिंथेसिस, द शुगर मिक्स विद वाटर टू मेक ए स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन। फिर वही शुगर जो है वो वाटर के साथ मिक्सअप होगी और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग उसका जो है वो सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा।
शुगर सोल्यूशन मूव फ्राम सेल टू सेल, कि शुगर का जो सोल्यूशन है एक सेल से दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे सेल के अंदर जो इस तरह मूव करेगा अलॉन्ग द फ्लोएम ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट इसमें है कि शुगर गोज इन टू दी रूट्स। अब ये शुगर यहाँ से नीचे जो एरो शो हो रहे हैं वो रूट्स की तरफ आएगा। शुगर गोज इन टू दी रूट्स एंड शूट्स एंड इज़ यूज इन रेस्पिरेशन, और फिर इसको जो है वो रेस्पिरेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। सेल इन रूट यूज शुगर इन रेस्पिरेशन, कि सेल जो रूट के अंदर होंगे वो शुगर को रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और स्टोर इट एज स्टार्च, या स्टार्च की फॉर्म में इसे जो है वो स्टोर कर लिया जाएगा, इसे महफूज कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है डायग्राम दिखाई गई, उसमें कुछ जो है वो प्लांट की जो बार्क है उसके ऊपर जो है चिपका हुआ है। तो फ्लोएम ट्यूब्स और अंडरनीथ द बार्क ऑफ ए ट्री, के फ्लोएम ट्यूब जो होती हैं वो किसी भी दरख्त की बार्क के जो हैं वो नीचे मौजूद होती हैं। स्टिकी सेप इज़ शुगर सोल्यूशन, यहाँ पर एक स्टिकी सेप जो है वो दिखाया गया जो वहाँ से जो है उसकी बार्क से निकल रहा है, तो ये एक जो है वो शुगर का सोल्यूशन शो जो है वो किया गया है। अब ये एक जो है वो ग्रीन फ्लाई दिखाई गई है कि दिस ग्रीन फ्लाई इज़ फीडिंग ऑन द शुगर सोल्यूशन इन दिस स्टेम, के स्टेम के ऊपर जो है वो शुगर सोल्यूशन जो है वो निकला हुआ है, और वहाँ पर जो ग्रीन फ्लाई है वहाँ से उसको जो है वो फीड कर रही है, सक कर रही है। डिड यू नो में है कि शुगर कैन इज़ ए थिक, शुगर कैन गन्ना जो होता है इज़ ए थिक टॉल ग्रास दैट ग्रो इन ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल रीजन। अराउंड 15% ऑफ द वेट ऑफ ए शुगर कैन प्लांट इज़ स्टोर्ड शुगर, तकरीबन इसका 50% जो वेट का होता है शुगर कैन का प्लांट, शुगर कैन के प्लांट का, वो जो है वो शुगर उसके अंदर जो है वो स्टोर होती है, उसने शुगर को जो है वो स्टोर किए हुए होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर जो है इसके टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।